गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी से फिनिश कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट को। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपल सा एग बनाया है, ब्लैक पेपर वाला, और सिंपल टोस्ट हैं जिनको मैंने लाइट सा जो है टोस्ट कर लिया है। और मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। मेरी ब्रेकफास्ट से मैं डन हो चुकी हूँ और अभी यहाँ पर बेटा उठ गया है और टाइम आ चुका है बेटे के ब्रेकफास्ट का। और आज मैं उसको एप्पल शेक बनाकर दे रही हूँ। और उसको एप्पल शेक वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उसको बनाना का जो शेक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बनाना जो थे अभी फिनिश हो चुके थे और एप्पल्स थे, तो मैंने सोचा कि इसको कोई और भी फ्रूट जो है वो मैं ट्राई करवाऊँ। लेकिन बच्चों की एक अपनी ही आदत होती है, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव सी चीज़ें खाते हैं। तो मेरा भी बेटा ऐसे ही है, पी तो ये लेता है लेकिन उतनी खुशी से या शौक़ से नहीं पीता। लाइक जो बनाना शेक होता है वो कंप्लीट जो सिपी कप है वो बिल्कुल फिनिश कर देता है और इसमें जो है आधा ही वो पीता है और बाकी जो आधा है वो ऐसे ही रहने देता है और उसको फिर दोबारा पीता भी नहीं है और वो वेस्ट होता है। तो खैर यहाँ पर अभी जो मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी हो चुका है और ये साथ में ही मैं उसके लिए चिकन जो है वो बॉईल कर रही हूँ कि ये डेली रूटीन में इसको थोड़ा सा भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये माशाल्लाह से 1.5 साल का होने ही वाला है, इस मंथ में हो जाएगा। तो इसको मैं अब थोड़ा सा जो है प्रॉपर मील की तरफ ला रही हूँ। दूध और ये जूसेस जो हैं इसको डे में कम करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और इसमें जो थोड़ी सी स्टॉक बची थी वो मैंने इसी में डाल दी। और मैंने इसमें पानी उतना ही डाला था कि जो स्टॉक है वो ज़्यादा ना हो, जितना भी इसका पानी हो वो चिकन सक कर ले। उससे ये होगा कि चिकन जो है ड्राई नहीं होगा, थोड़ा मॉइस्चर सा रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, बच्चे को च्यू करने में ईजी रहेगा जी। तो यहाँ पर अभी मैंने अपनी किचन को भी कर दिया है क्लीन, जितने भी गंदे बर्तन थे वो सारे के सारे मैंने वॉश कर दिए हैं और अभी जो टाइम आ चुका है वो आ चुका है क्लीनिंग का। और यहाँ पर ये देखें मैंने अपने बेडरूम को भी बहुत अच्छा सा क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये जो टाइम होता है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब सारे काम ख़त्म हो गए और बेड आपके सामने है और टीवी आपके सामने है, फिर सुकून से बेड पर लेट कर और आप इंजॉय करें अपने टीवी को। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर बैठकर टीवी देखा, उसके बाद मुझे यहाँ पर भूख स्टार्ट हो गई थोड़ी सी। वैसे भी पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये फ्रिज में पड़ा हुआ था और मुझे बार बार रो रहा था कि पड़ा हुआ इसको खाओ खाओ खाओ। तो खैर यहाँ पर अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं मुझे ब्रेकफास्ट को, लेकिन बस मेरा दिल था कि बस मैं जल्दी से पास्ता खा लूँ, हालांकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने अपना पास्ता फिनिश किया है और उसके बाद बेटा सो रहा था, तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना अपनी प्लकिंग ही कर ली जाए, अपर लिप्स कर ली जाए। और ये मैं ख़ुद करती हूँ अपने घर पर और बहुत अच्छी करती हूँ। तो यहाँ पर प्लकिंग भी हो गई, अपर लिप्स भी हो गई। अब बारी आ गई है अपनी स्किन केयर की। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ और मेरा बेटा सो रहा होता है, मुझे फ्री टाइम होता है, तो मेरा सबसे पहला काम होता है नमाज़ पढ़ लो और सेकंड जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि अपनी फटाफट से जो भी मैंने अपनी केयर करनी है मैं वो कर लूँ। लाइक ब्लीच बेटा जाग रहा हो तो मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये स्किन पॉलिश है जो कि मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी और इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे बिलीव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये आपके फेस पर जब आप स्किन पॉलिश करते हैं तो आपके जो बाल हैं वो इतने नेचुरल से हो जाते हैं। लाइक जो मेरे फेस पे वैसे भी इतने बाल नहीं हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं भी वो भी ये वाली स्किन पॉलिश करने के बाद लाइक आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और वैसे भी जिन लोगों के फेस पर बाल नहीं भी हैं वो लोग भी स्किन पॉलिश या ब्लीच ज़रूर किया करें, क्योंकि जो ब्लीच है वो एक बहुत अच्छा क्लिनसर भी है, आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लिनजिंग कर देता है। प्लस ये कि आपका ब्लीच के बाद जो चेहरा है वो थोड़ा सा ब्राइट भी कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर ब्लीच के बाद मैं इसका जो कंप्लीट फेशियल है वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर डर्मा केयर का मैं क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो ये मिल्की बेस है इसकी, बहुत अच्छा है ये क्लिनज़र, ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। और ब्लीच के बाद यहाँ पर मैं फिर इसको लगा लेती हूँ। वैसे मेरे पास यूएसए के भी 2-3 क्लिनज़र्स हैं, तो मैं डिफरेंट लाइक यूज़ करती हूँ, कभी कोई। तो अभी जो मैंने करंट यूज़ किया है वो मैंने ये किया है डर्मा केयर का। और उसके बाद ये एस्टे लीव्स का जो स्क्रब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके जो ग्रेन्स हैं वो थोड़े से
मोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे से जो है आपकी स्किन को स्क्रब कर देते हैं। और थर्ड स्टेप जो आता है वो यहाँ पर आता है मेरी विटामिन ई क्रीम का। आप कोई सी भी मसाज क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्रीम है इसकी मैंने तारीफ़ सुनी थी अपनी एक फ्रेंड से, तो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और मैं इसको सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी ठीक है, जितनी तारीफ़ सुनी थी उस हिसाब से मुझे ये लगी नहीं। तो मुझे लग रहा था इसमें जो फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा है। तो खैर आज मैं इसको अपनी क्लींजिंग मशीन के ऊपर लगा कर और अपने जो फेस की इससे करूँगी मसाजिंग। और ये देखें इस तरह से कुछ ये जो मशीन है ये वर्क करती है। इसकी जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस तरह से होती है और ये आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और इजी भी है। आप नाइट टाइम भी कभी थके हुए आएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। इजीली आप इससे अपनी क्लिनजिंग जो है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक मैं न्यू लेकर आई थी फ्री मैन के। वैसे भी जो फेस मास्क हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और ये इनका न्यू था मास्क, ये वाला अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया था। और ये जो मास्क है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसमें शुगर ग्रेन्स हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्री मैन के मेरे पास सारे ही तकरीबन इनके जो मास्क हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो टोनर मैंने यूज़ किया है वो भी मैंने आज डर्मा क्लियर का ही किया है और वो टोनर भी अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर अभी बारी आ चुकी है रात के खाने की और यहाँ पर अभी मैं प्रेप करने लगी हूँ अपना डिनर। हस्बैंड आ चुकी हैं और उनके आने के बाद जो रोटियाँ हैं मैं तब बनाती हूँ ताकि गर्मा गर्म जो है वो रोटियां जो हैं वो इंजॉय की जा सकें खाने के साथ। हालांकि मेरे जो हस्बैंड है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, इतने नाइस हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी आप खाना बनाती हैं आप साथ ही बना के रख दिया करें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ठंडी रोटी भी खा लेता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हस्बैंड सारा दिन के बाद थके हुए आते हैं तो एटलीस्ट उनको जो खाना है वो प्रॉपर और बिल्कुल फ्रेश मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं गरम गरम रोटियां ही बना के देती हूँ। गरम रोटियों के साथ खाने का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आज मैंने अपने लिए कॉफ़ी रेडी की। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो यहाँ पर मैंने आज अपने लिए बना ली कॉफ़ी। और उसके बाद हम लोग आ गए शाम को बीच पर वॉक करने के लिए। और आज बीच का जो व्यू है वो आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये जो जगह जहाँ पर अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ ये पानी के बीच में है। और डे में 2 टाइम्स ऐसा होता है कि समंदर जो होता है वो पीछे को चला जाता है, उसका जो पानी है वो डाउन हो जाता है, नीचा हो जाता है और फिर आप इस जगह पर एंजॉय कर सकते हैं। और जब पानी आगे वाली साइड पर आता है तो ये जितने भी पत्थर हैं ये सारे पानी के अंदर होते हैं और आप बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं आ सकते। जो स्विमर है वो आ सकते हैं, मेरे जैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और यहाँ पर आकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आज जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा आप देखें कि नीचे है और माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की आप कुदरत देखें कि ये कैसा अल्लाह पाक की कुदरत का कानून है कि आपका जो समंदर है वो डे में 2 टाइम्स ऊपर आता है और 2 टाइम्स पीछे जाता है, यानी कि नीचे की तरफ को जाता है। तो जब हम आते हैं अक्सर तो ये पत्थर जो हैं बिल्कुल पानी के अंदर डूबे होते हैं, लेकिन आज जो है हमें किस्मत से मौका मिल गया इन पत्थरों के ऊपर। मुझे जाने की हमेशा से बहुत ज़्यादा विश थी और अक्सर जब हम लोग आया करते थे तो ये जो पत्थर होते थे, ये पानी जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाली साइड पर होता था, तो हम लोग पत्थर के ऊपर नहीं जा सकते थे, इन स्टोन्स के ऊपर। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तो अच्छी बात है कि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और पीछे की तरफ को है, तो चलो आज हम इन पत्थरों के ऊपर जाकर और फिर समंदर का मज़ा लेते हैं। एंड बिलीव मी इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मुझे लग रहा था मैं किसी क्रूज़ के ऊपर हूँ और इर्द गिर्द जो है वो सारा पानी है। और इतना ये खूबसूरत लग रहा था जब पानी जो है वो पत्थरों के साथ इस तरह से टकरा रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत को देख कर, बंदे को हर चीज़ देख कर अल्लाह पाक की कुदरत का जो है आपको यकीन होता है और बंदा सुभान अल्लाह कहता है। लेकिन यहाँ पर आकर यूएसए में आकर मैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं और मैं हर चीज़ को देखकर सुभान अल्लाह कहती हूँ। और सभी को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, कोई भी अच्छी चीज़ देखें तो उसको देखकर सुभान अल्लाह ज़रूर कहा करें और ये कहना भी चाहिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी अच्छी और मज़े की वीडियोस देखने के लिए। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है तो मेरे इस चैनल पर 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी ज़रूर लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी ज़रूर फॉलो करें।
और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।